हेलो, गुड आफ्टरनून। आज मिड वीक एनालिसिस मिड डे पे कर लेते हैं, क्योंकि कुछ काम है शाम को और कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है मार्केट के अंदर में। तो सोचा आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ और क्या स्ट्रेटेजाइज आप कर सकते हैं जो हो रहा है मार्केट में, उसके आधार पे वो भी चर्चा कर लेता हूँ। तो फटाफट वीडियो बंद करते हैं और स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और देखते हैं मार्केट के अंदर में क्या हो रहा है। व्हाई आई हैव कम टू यू एट दिस आवर ऑफ द डे। अभी बजे हैं तकरीबन 12:45 दोपहर के टाइम, और मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था तो मैंने एक इंटरेस्टिंग कुछ होते हुए देखा। क्या होते हुए देखा? मैंने ये होते हुए देखा, डॉलर इंडेक्स जो है ये इसके ऊपर चला गया है। नाउ दिस इज स्केरी। जब जब ये डॉलर इंडेक्स अपना ट्रेंड चेंज करता है ना, तब तक एक तरीके का रिएक्शन मार्केट्स के अंदर में आता है। और डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने का वन ऑफ द रीजन कुड बी दिस, यूएस का यील्ड कर्व जो ऊपर की तरफ चला गया है। और इसके ऊपर जाने का रीजन क्या आता है? इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन क्यों जाता है ऊपर में? मोस्ट लाइकली तेल का दाम ये इन्फ्लेशन को ट्रिगर करता है। तो देखिए कितनी रिलेटेड है चीजें, इसलिए मैं बोलता हूँ मल्टी एसेट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप मल्टीपल एसेट्स को ट्रैक करते हैं, उनके हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो आप बेटर प्लेस होते हैं। तो क्योंकि तेल बढ़ गया, क्योंकि रशिया और ओपेक रीजन ने कहा है कि वो सप्लाई कम करेंगे, तेल बढ़ गया, जिसके कारण यूएस का यील्ड कर्व पे इम्पैक्ट आ गया, जिसके कारण डॉलर पे इम्पैक्ट आ गया, जिसके कारण इक्विटी मार्केट्स के अंदर में भी इम्पैक्ट आया है। तो निफ्टी में डेफिनेटली एक तरीके का इम्पैक्ट आएगा और वो दिख भी रहा है। तो आज निफ्टी 0.36% डाउन है। अगर ब्रॉडली आप निफ्टी का आवरली चार्ट देखोगे तो देखो मार्केट यहाँ से पलट गया है। तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से वीक है। और जो शॉर्ट करने वाले हैं ना, तैयार हो जाओ, क्योंकि बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। शायद आप शॉर्ट में अच्छा पैसा बनाओगे। और बैंक निफ्टी क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो लीडरशिप जो बैंक निफ्टी का था वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा मार्केट को, इसलिए भी मार्केट जो है वो जल्दी वीक हो रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप को तो परवाह ही नहीं है किसी का। आई थिंक ये अपना ही चाल चल रही है। ये वो छोटे बच्चे की तरह है जो अपना ही चाल चलना चाहते हो, किसी को सुनना नहीं चाहते। बट हंसी मजाक की बात कुछ और है। फैक्ट रिमेन्स कि ये भी एक पॉइंट पे जाके महंगे तो होंगे। तो क्या मिड कैप स्मॉल कैप अब उस जोन में आ गया है कि महंगे हो गए हैं? पॉसिबली यस, पॉसिबली यस। तो अगर आप अंधाधुन बस पैसे डाले जा रहे थे कि आपको लग रहा था कि ये तो चलेगा ही चलेगा ही चलेगा, नाउ द टाइम हैज कम, यू शुड बिकम कॉशियस और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ जाइए। और अगर आपने स्टॉक्स में पैसे डाले हैं कोई भी रीजन से, चाहे आप स्टॉकेज सोशल के पार्ट रहे हो, चाहे स्टॉकेज यूज करके, स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में अभी भी रैली है, अभी भी स्ट्रेंथ दिख रहा है। देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिन पे चर्चा हुई है स्टॉकेज सोशल पे, और आज भी वो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। सेक्टर रोटेशन से जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई हुए वो भी अच्छा करेंगे। जैसे मैंने सुबह ही ट्वीट किया था, पेपर स्टॉक देखिए कितना अच्छा कर रहा है, शुगर स्टॉक्स कितना अच्छा कर रहा है। बिकॉज जब जब ग्लोबल एक रैली आती है कमोडिटीज के अंदर में, कमोडिटी स्टॉक्स में भी उसका एक खासम खास रैली आता है। तो अगेन रिपीटिंग, स्टॉक स्पेसिफिक काम करिए, थीम्स पकड़िए, बहुत अपॉर्चुनिटी मार्केट में आएंगे। बट जो निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, टाइम आ गया है कि सावधान हो जाए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से करेक्शन मिल जाए। क्या हम यहाँ से मेजर फॉल देख रहे हैं मार्केट का? द आंसर इज नो। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट क्रैश कर जाएगा। स्पेशली अगर ये 19,250 के करीब इस लेवल को अगर रोक ले, तो क्रैश तो नहीं करना चाहिए। इसके नीचे जाएगा तो शायद मेरा व्यू चेंज हो जाए। बट आज के रेट में डेफिनेट एक नर्वसनेस आ गया है। और स्टॉक स्पेसिफिक काम अगर करेंगे तो बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप उन्हीं स्टॉक्स में हैं जिनमें ब्रॉडर थीम अभी सपोर्ट कर रहा है। और सेक्टर रोटेशन जो है सबसे बेस्ट तरीका है ब्रॉडर थीम्स आइडेंटिफाई करने का। एक एग्जांपल देता हूं आपको सेक्टर रोटेशन में। देखिए अभी शिप बिल्डिंग के अंदर में अभी भी जान है, माइनिंग में देखिए कितनी जान है, इलेक्ट्रिकल, रियल एस्टेट के अंदर में एक जान है, आयरन एंड स्टील में बहुत जबरदस्त जान है, डायमंड एंड ज्वेलरी में जान है, आईटी के अंदर में जान है। ऑब्वियसली अगर डॉलर यहाँ से ऊपर जाएगा तो आईटी सेक्टर्स अच्छा करना चाहिए, इसके अंदर में जान है, फेरो मैंगनीज में जान है, पेपर में जान है, हॉस्पिटैलिटी में भी जान है। तो इतने सारे सेक्टर्स हैं जहां पर अभी भी जान है। तो आपको इन्हीं में से ही स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहिए और केयरफुली मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, इस सब का चिंता मत कीजिए। बिकॉज इंडिया में पोर्टफोलियो बिल्ड करने का अपॉर्चुनिटी पहले भी था, आज भी है। बहुत सारे स्टॉक्स अभी इस अपॉर्चुनिटी में अवेलेबल है जिनमें आप इंटर कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, देखिए इन्फोसिस स्टॉकेज के जो स्कोर कार्ड है उसके हिसाब से भी बाइंग है। और ओवरऑल आप इसका मोमेंटम भी देखोगे, अगर मैं इसका मोमेंटम भी ऐड करूं इसमें,
तो देखिए मोमेंटम पर्सपेक्टिव से भी ये बाय है। तो नॉट दैट आई एम गिविंग यू अ स्टॉक रिकमेंडेशन, बट आई एम एक्चुअली एक्सप्लेनिंग यू अ प्रोसेस कि अगर ये प्रोसेस फॉलो हो तो स्टॉक आइडेंटिफिकेशन हर मार्केट कंडीशन में हो सकता है। खाली आपको मार्केट कंडीशन का एक ब्रॉडर व्यू बनाना होगा और उसके हिसाब से काम करना होगा। तो समराइजिंग, मार्केट थोड़ा-सा वीकिश हो सकता है। अगर आपको प्रॉफिट ब्रेकिंग की अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो आप बुक कर लीजिए। निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में शॉर्ट की अपॉर्च्युनिटी आ सकती है मार्केट में, बी रेडी। और अगर आपको स्टॉक में फिर भी करना है, पोजीशन बिल्ड करना है, तो सेक्टर रोटेशन से अच्छा कोई भी तरीका नहीं है। वहाँ पे आपको वो सारे सेक्टर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जो बेनिफिशियरी होते हैं किसी भी तरह का ग्लोबल एक्शन के कारण। चलिए, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे फर्दर अहेड एंड ऑब्वियसली हैव अ ग्रेट डेज अहेड। और जन्माष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं सबको प्रभु के लिए, प्रभु को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे कैपेबल बनाया कि मैं आप सबसे बात कर पा रहा हूँ। और मैं उनको रिक्वेस्ट भी करूँगा कि भई हम सब के लिए एक अच्छा वातावरण रखें, पॉजिटिविटी रखें, ताकि हम अपने जीवन को सुखद तरीके से व्यक्त कर सकें। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।